सिर्फ टीटीपी के हवाले से भी है जिनके पाकिस्तान समझता है कि महफूज ठिकाने अफगानिस्तान में मौजूद है? क्या अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत ने टीटीपी के खिलाफ भी वैसी ही मौसर कार्रवाई की है? देखिए 2001 से लेकर 2021 तक जो यहाँ पे यूएस और नेटो की प्रेजेंस रही, और उससे पहले भी अफगानिस्तान में 2 डेकेड्स तक इंस्टेबिलिटी रही, अफगान जिहाद रहा और फिर सिविल वॉर वगैरह रही। इस दौरान में जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, पहले अलकायदा थी और उसके बाद दाइश ने अपना वहाँ होल्ड बहुत बढ़ाया है, और ये गुज़िश्ता 10-15 साल के दौरान वहाँ पे टीटीपी ने भी बहुत बॉर्डर एरियाज़ में ख़ास तौर पे बहुत अपनी आमाजगाहें बनाई हैं, बड़े अपने शेल्टर्स बनाए हैं, और उनकी प्रेजेंस है बॉर्डर में दोनों साइड्स पे। पाकिस्तान की साइड पे भी उनकी प्रेजेंस है हमारे ट्राइबल एरियाज़ में, हमारे खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ एरियाज़ में, और अफ़गानिस्तान साइड पे भी उनकी प्रेजेंस है। और बदकिस्मती ये है, कुछ अहम फैक्टर्स की निशानदही तो रुस्तम शाह मोहम्मद साहब ने की, लेकिन बदकिस्मती ये है कि गुज़िश्ता चंद सालों से ये रिलेशनशिप जो है, या हमारी जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की रिलेशनशिप जो है, ये इसका मरकज़ बन गया है सिर्फ दहशतगर्दी के ऊपर, एक दूसरे के साथ इल्ज़ामात, एक दूसरे के मुखालफत, एक दूसरे के साथ शिकायतें। लेकिन जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात की जो असल रूह है, और वो रूह है एक दोनों ममालिक के गहरे ताल्लुकात, लोगों के ताल्लुकात, लोगों का आना जाना, ट्रेड और ट्रांजिट के मौके, उस पे से तवज्जो हट गई है। पहले जब पिछली हुकूमतें थी तालिबान के आने से पहले, तो वो पाकिस्तान से शिकायत किया करती थी, और बैनुल-अक़वामी बरादरी भी पाकिस्तान से शिकायत किया करती थी कि अफ़गान तालिबान यहाँ से पाकिस्तान की सॉइल से अफ़गानिस्तान पे अटैक कर रहे हैं। अब पाकिस्तान को यही शिकायतें हैं कि वहाँ से पे जो टीटीपी की मौजूदगी है वो पाकिस्तान के लिए ख़तरा बन रही है, और गुज़िश्ता 3-4 दिन के दौरान जो वाक़यात हुए हैं वो बहुत तशवीशनाक है। तो मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को ये अपनी रिलेशनशिप को रिव्यू करना पड़ेगा, और लौटना पड़ेगा, जाना पड़ेगा वापस अपने असल नेचुरल ताल्लुकात की तरफ। और जैसे रुस्तम शाह मोहम्मद साहब ने कुछ इशारा किया कि अफ़गान तालिबान मुकम्मल कंट्रोल में हैं, लेकिन वो रिकग्नाइज नहीं है। अगर रिकग्निशन जो है मौजूदा मारूजी हालात में रिकग्निशन मुमकिन नहीं भी है, तो भी हमें एक डायलॉग उनके साथ, एक हमगीर डायलॉग शुरू करना होगा, जिसमें हम टीटीपी के इश्यूज को भी एड्रेस करने के लिए उनसे ताउन हमें लेने की ज़रूरत है। लेकिन साथ ही जब हम उनसे कुछ इश्यूज पे ताउन की दरख्वास्त करते हैं, ताउन मांगते हैं, तो साथ ही उनकी भी कुछ डिमांड्स हैं, और वो है कि ट्रेड और ट्रांजिट चले बिला तातुल, और बॉर्डर्स खुले रहें, और लोगों का आने जाने में आसानियां हों। और फिर ये देखें कि हम सीपैक और दूसरे इनिशिएटिव्स यहाँ पे शुरू करना चाहते हैं। बदकिस्मती ये है कि आज जो या कल पे जो G20 हुई है, उन्होंने IMEC जो है इसके मुकाबले में शुरू कर दिया है। तो मेरा ख्याल है हमारे लिए ये बहुत अहम होगा कि हम फौरी तौर पर अपने अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात को सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी की नज़र से न देखें। सिक्योरिटी अहम है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी पे अगर हम तवज्जो देंगे तो फिर हम सिर्फ ब्लेम गेम पे रहेंगे। मेरा ख्याल है हमें इससे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। टीटीपी के साथ पहले हमने मुज़ाकरात किए थे, लेकिन टीटीपी की डिमांड्स बहुत नामुनासिब थी। मेरा ख्याल है टीटीपी की बजाय अब हमें अफ़गान हुकूमत के साथ बहुत ही सॉलिड किस्म के मुज़ाकरात करने चाहिए, और उनके साथ एक ऐसी रिलेशनशिप में जाना चाहिए जो हमारी उनके साथ एग्जिस्ट करती है। बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, लेकिन एक बहुत गहरी रिलेशनशिप है। अगला सवाल ये पैदा होगा कि वो जो हम आप तजवीज़ दे रहे हैं कि हमें मुज़ाकरात करने चाहिए और उसका दायरा वसी होना चाहिए, तो वो मुज़ाकरात किन मौज़ूआत पर होने चाहिए अगर हम सिर्फ सिक्योरिटी की नज़र से ना देखें? तो ये अहम सवाल है, ये मैं अभी आगे। लेकिन मंसूर साहब, इसमें मसला ये है कि एंगेजमेंट तो होनी चाहिए, लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि एंगेजमेंट ना होने की वजह से टीटीपी की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, या टीटीपी के खिलाफ अफगानिस्तान की हुकूमत सिर्फ इसलिए कार्रवाइयाँ नहीं कर रही कि पाकिस्तान के साथ एंगेजमेंट नहीं है। तो आपके ख्याल में क्या अफगान हुकूमत की टीटीपी तरजीह नहीं है, टीटीपी का खात्मा, क्योंकि वो शायद दाइश का खात्मा उनकी ज़्यादा तरजीह है, क्योंकि दाइश उनके ऊपर हमलावर है, और टीटीपी की उनका उतना बड़ा कंसर्न नहीं है अफगान हुकूमत का, या सिर्फ पाकिस्तान की हुकूमत की उनके साथ एंगेजमेंट ना होने की वजह से ये हो रहा है? नहीं, देखिए इस वक्त जो है ना, अफगानिस्तान की एक खसूसी हालात है। अफ़गानिस्तान एक नॉर्मल स्टेट नहीं है। अफ़गानिस्तान 1970s से मुसलसल जंग और कॉन्फ्लिक्ट का शिकार है,
और फिर गुज़िश्ता 2 दहाइयों में जो वहाँ पे यूएस और नेटो की मौजूदगी के दौरान जिस तरह से इस बॉर्डर के ऊपर और इस बॉर्डर के इर्द गिर्द दहशत गर्दों ने आमाजगाहें बनाई हैं और दाइश ख़ास तौर पे उसने वहाँ पे अपने आप को स्ट्रेंथन किया है, टीटीपी है, ETIM है जिससे चीन को बहुत कंसर्न्स हैं और IMU है जिससे उज़्बेकिस्तान को बहुत कंसर्न्स हैं, कुछ ग्रुप्स पे ईरान को भी कंसर्न है। तो ये एक नॉर्मल हालात नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि हम ये तो नहीं कह रहे कि एंगेजमेंट के ना होने की वजह से अफ़गान सॉइल यूज़ हो पाकिस्तान के ख़िलाफ़, लेकिन कहने का मतलब ये है कि एंगेजमेंट पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के लिए लाजिम है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दोनों अवाम के जो ताल्लुकात हैं ये बहुत अफेक्ट हुए हैं गुज़िश्ता कई दहाइयों में, और फिर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों के जो डिट्रैक्टर्स हैं, इंडिया उनमें सरे फहरिस्त है, लेकिन दूसरे भी डिट्रैक्टर्स हैं जिन्होंने यहाँ पे बहुत इन्वेस्टमेंट की है और जिसकी वजह से आप देखते हैं कि दहशतगर्दों को असले की सप्लाई भी किसी न किसी फॉर्म में जारी है। अब 2 सूरतें हो सकती हैं, या तो हम हालात को अपनी रॉ पे बहने दें और सिक्योरिटी के इंसिडेंट्स हों, दहशतगर्दी के इंसिडेंट्स हों और इधर से भी जवाब दिया जाए उधर से भी जवाब दिया जाए, लेकिन ये तो मसाइल का हल नहीं है। दोनों ममालिक के आपस में इंटरेस्ट बहुत कॉमन है, दोनों ममालिक के ताल्लुकात में की बहुत अहमियत है, दोनों ममालिक का मुस्तकबिल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एक इस किस्म का डायलॉग मैकेनिज़्म होना चाहिए, इस किस्म की एंगेजमेंट होनी चाहिए जो इन मामलात को आइंदा इनके हल की तरफ जाए, इस किस्म की दहशतगर्द कार्रवाइयों का सद्देबाब हो सके। अब जब मैं वहाँ पे बतौर सफ़ीर मौजूद था और वहाँ पे TTP के साथ मुज़ाकरात भी हुए थे, तो अफ़गान तालिबान की भी या वहाँ की हुकूमत की कुछ मजबूरियाँ हैं, उनका उस वक्त तक पूरा कंट्रोल एक तो एस्टेब्लिश भी नहीं हुआ था, दूसरे चूँकि दाइश वगैरह जैसी दहशतगर्द तंजीमें मौजूद हैं, ETIM मौजूद है, IMU मौजूद है, तो ऑल आउट मिलिट्री एक्शन लेने में TTP के खिलाफ उनको कुछ मुश्किलात हैं। तो मेरा ख्याल ये वो चीज़ें हैं जो इनके साथ एंगेजमेंट में डिस्कस होनी चाहिए और इनका आगे सोल्यूशन निकलना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो हमारे जो हमारे मंसूबे हैं आगे इक्तिसादी तरक्की के लिए, अफगानिस्तान के साथ कनेक्टिविटी के लिए, सेंट्रल एशिया तक जाने के लिए, यूरेशिया तक जाने के लिए, उनको नुकसान होगा। और जैसा मैंने अभी आपको मिसाल दी थी कि इंडिया ने G20 के फोरम के तहत मिडिल ईस्ट के साथ एक कॉरिडोर एस्टेब्लिश कर लिया है, तो मेरा ख्याल है कि हमें भी इस किस्म के अब मौके को ज़ाया किए बगैर अफगानिस्तान के साथ एक हमअजहती किस्म का डायलॉग शुरू करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नज़र जो है वो तिजारत के ऊपर होनी चाहिए। हमारे जो इक्तिसादी मंसूबे हैं वो खटाई में पड़ने नहीं चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ज़रा ब्रेक के बाद वापस आकर। जी देखिए, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, और जब तालिबान ने 2021 के अगस्त में मुल्क का नज़्म-ओ-नसक संभाला था तो उसके फ़ौरन बाद दाइश के हमलों में वहाँ बहुत तेज़ी आई थी, और उसके बाद अफ़गान तालिबान की हुकूमत ने दाइश के ख़िलाफ़ बहुत मुनज़्ज़म किस्म के ऑपरेशंस किए थे और बहुत प्रोविंसेस से या तो दाइश का ख़ात्मा किया था या दाइश को बहुत ज़्यादा वीकन कर दिया था। ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन साथ साथ ही दाइश की कहीं ना कहीं प्रेजेंस किसी न किसी सूरत में मौजूद है, उनको कहीं ना कहीं से फंडिंग मिल रही है, और दीगर रीजनल ग्रुप्स जैसे ETIM है जिस पे चाइना को बहुत तशवीश है, IMU है जो उज़्बेकिस्तान से रिलेटेड या सेंट्रल एशिया से रिलेटेड है, और कुछ ईरान से रिलेटेड ग्रुप्स भी हैं, उनकी प्रेजेंस वहाँ मौजूद है। अभी अकील साहब ने जो बात कही थी वो बहुत अहम है, जब उन्होंने कहा कि अफ़गान तालिबान ने TTP के साथ जो उनके राब्ते हैं उसमें ये इस बात का किसी तरह से पैगाम दिया है या इस बात का इजहार किया है कि उनके ऊपर पाकिस्तान का, इंटरनेशनल कम्युनिटी का बहुत प्रेशर है कि पाकिस्तान के बॉर्डर को डिस्टेबलाइज ना किया जाए, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस तरह के एक्शंस में कमी हो TTP की तरफ से। तो मेरा ख्याल है ये इसमें एक उम्मीद भी है कि पाकिस्तान अगर डायरेक्ट बायलैटरल एंगेजमेंट भी बढ़ाए अपनी अफ़गान तालिबान हुकूमत से, कुछ रिलेशंस में कॉन्फिडेंस लेकर आए और साथ साथ इंटरनेशनल प्रेशर भी बढ़ाए, ख़ासतौर पर नेबरिंग कंट्रीज़ का प्रेशर भी बढ़ाए,
तो प्रेशर बढ़ने से मेरा ख्याल है कि हालात में बेहतरी आने की सूरत मौजूद है। तो मेरे ख्याल में दो चीज़ें बहुत अहम हैं। एक तो पाकिस्तान को एक बायलैटरल मैकेनिज्म इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है अफगानिस्तान के साथ। अभी तक हमारा कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जिसमें दोनों साइडों को कॉन्फिडेंस हो। 2018 में हमने एक एपेप्स का मैकेनिज्म बनाया था, लेकिन उसमें भी दोनों साइडों के दरमियान ट्रस्ट डेफिसिट देखा गया था। तो मेरा ख्याल है बहुत ज़रूरी है कि हमारी आला क़यादत जो है बहुत हाईएस्ट लेवल से होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर लेवल से होना चाहिए, कि हम एक उनको ऐसा एंगेजमेंट मैकेनिज्म प्रपोज करें जिसमें उनको भी अपना फ़ायदा नज़र आए। और दूसरा चीज़ ये है कि हमें नेबर्स और रीजनल कंट्रीज़ का फोरम भी दोबारा से रिवाइव करने की ज़रूरत है, जिसमें अफगानिस्तान के 6 नेबर्स, अफगानिस्तान और साथ रशिया, टर्की जैसे इंपॉर्टेंट कंट्रीज, सऊदी अरेबिया, यूएई को भी शामिल किया जाए, ताकि ये तमाम कंट्रीज़ टेररिज्म इनके सब के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है किसी न किसी फॉर्म में। और इन तमाम कंट्रीज़ और इन्हीं कंट्रीज़ के ज़रिए इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट भी आनी है अफ़गानिस्तान में। तो इनका प्रेशर भी बिल्ड हो और एक एंगेजमेंट की तरफ भी सूरत हाल जाए। और अगर हालात इम्प्रूव होते हैं तो फिर नॉर्मलाइजेशन, अफ़गानिस्तान के अपने स्टेट की नॉर्मलाइजेशन विद द इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ भी कुछ पेशरफ्त हो।